It's such a joy to be here this evening. और ये बहुत ही आनंद की बात है कि आज हम आपके बीच में हैं। This is a young people's meeting, and all your faces are like a 6 o'clock face. Come on, you need to have a smile. ये मीटिंग जवानों का मीटिंग है, आपके जो चेहरे हैं वो खिलखिलाते हुए नजर आने चाहिए। थोड़ा मुस्कुराइए ना। थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ, that's nice. That's beautiful. Yeah. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। I'm going to tell a story. मैं एक कहानी सुनाने जाता हूँ। There was a girl who was in the hostel and she had failed in different subjects and she was wondering how to get back home. एक लड़की थी, वो छात्रावास में रहती थी, हॉस्टल में रहती थी, हर सब्जेक्ट में वो फेल हो जाती थी। सोचती थी घर वापस कैसे जाऊं। It was holiday, half-yearly holidays. She had to go back home. Her hostel mates said, "Hey, your father is very strict. He's going to beat you up. What are you going to do?" उसको स्कूल से छुट्टी मिली हुई थी और वो घर जाने का समय आ गया था, लेकिन उसकी जो दोस्त थी उसने कहा, अरे तुम्हारे पापा तो बहुत सख्त है, अगर उनको ये पता लगेगा तो कैसे वो तुम्हारे साथ भेदभाव करेंगे। This girl looked at her hostel mates and said, "I have a plan and I've already planned my plans." और ये जो लड़की है बहुत अच्छे से अपने मित्रों को देखती है और कहती है, मेरे पास एक अच्छा प्लान है और मुझे पता है क्या करना है। She wrote a letter. उसने एक चिट्ठी लिखी। The parents got the letter. और माता पिता को वो चिट्ठी मिल गई। And when the father and mother read the letter, when they started reading the letter, they were shocked. और मम्मी पापा को वो चिट्ठी मिल गई और जैसे ही वो पढ़ने लगे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, बहुत शॉक्ड रह गए। She said, "Daddy, Mommy, I'm so sorry. I've started smoking. I've started drinking. I am actually in a relationship with a boy. And you know what? There are things that went out of hand. I'm actually pregnant." And the father read the letter and said, "Oh my God, where is my girl landed up in?" जैसे वो चिट्ठी को पढ़ रहे थे वो इसलिए चकित रह गए क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि पापा मैं नशे करने लगी हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट पीने लगी हूँ, मैं दारू पीने लगी हूँ, यहाँ तक कि मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और इतना ज्यादा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं पेट से हूँ। ऐसी बातें सुन के उसके पापा जो है एकदम शॉक हो गए और बोलने लगे, अरे ये मेरी लड़की कहाँ जाकर फंस गई। At the end of the first page, she wrote PTO. Please turn over. और उस चिट्ठी के पहले पन्ने के नीचे उसने अंग्रेजी के PTO शब्द लिखा था, यानी उस पन्ने को पलट कर देखा जाए। Father and mother were so afraid and they turned the letter, and then the girl had written, "Daddy, Mommy, all that I wrote in the first page that you read was actually wrong. I only failed in 3 subjects." और उस जैसे उन्होंने वो पेज को पन्ने को पलटा, पहले से ये लोग डरे हुए हैं, शॉक में है कि ये हमारी लड़की कहाँ जाकर फंस गई। बहुत ही डरते हुए उन्होंने पन्ने को पलटा कि आगे अब ये क्या बोल रही है, लेकिन आगे लिखा हुआ था कि ये जो मैंने लिखा था सब कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है वो ये कि मैं 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई हूँ। When she went back home, इस चिट्ठी के बाद वो अपने घर चली जाती है। and she was like, "Papa, Mama, I'm sorry, I failed in chem." The father was, "It's okay, chemistry. It's okay, math, and that's okay. You come home. We need you." और वो कहती है, वो उसको घर जाने का समय होता है और वो बहुत रोते हुए मम्मी पापा को बोलती है, पापा मैं केमिस्ट्री में फेल हो गई, पापा मैं साइंस में फेल हो गई। पापा कहते हैं, कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी, तू घर आ जा वापस। See, young people are very smart. जो जवान लोग होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, शातिर होते हैं। And they are very, very, smart, but sometimes the smartness gets short-circuited. लेकिन जो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, लेकिन उसके बीच में भी कभी-कभी कड़ियां टूट जाती हैं। Our passage for this evening is from Exodus 14. आज का जो हमारा संदेश है उसके लिए वचन का भाग निर्गमन 14 अध्याय से है। Because many a times in all my years working with teenagers and young people, I'm seeing sometimes young people in their smartness have got short-circuited and they have got stuck. और कई बार मैंने अपनी सेवकाई के दौरान जो जवानों के बीच में मैं करता हूँ, मैंने देखा है कि जवान लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत तेज होते हैं, लेकिन अपनी तेज होते हुए भी वो कभी-कभी धक्का खा जाते हैं या छूट जाती हैं उनसे कुछ बातें। When we get stuck,
we come to a place where we don't know what else to do. और जहां हम फंस जाते हैं कहीं पर आकर और हमें पता नहीं लगता कि आगे क्या करें. So breaking barriers, moving forward is an apt title this evening for us to move forward. और इसीलिए बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ना, ये शीर्षक हमारे लिए बहुत ही मायने रखती हैं और बहुत ही अर्थपूर्ण है. Now, the context is God had delivered the Israelites and they were all coming out of Egypt and they were walking. और ये जो कहानी बाइबल में है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी से बचा लिया था और वो अब अपनी यात्रा में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे. Before we go into the passage, let me put one paradigm which is a key paradigm. और वचन में जाने से पहले मैं एक मुख्य बिंदु को आपके सामने रखना चाहता हूँ. And the key paradigm is this: if you don't change your reality will change you. और वो मुख्य बिंदु ये है कि यदि हम खुद अपनी हकीकत को नहीं बदलेंगे तो हमारी हकीकत जो है वो हमें बदल डालेगी. Many a times when I counsel, teenagers tell me this, Uncle, I don't know. I am doing it. I'm somehow getting into this place. I'm somehow keep falling into the temptation. I'm telling you, if you don't change your reality will change you. कभी कभी ऐसा होता है, मेरे पास आकर बच्चे बोलते हैं, अंकल मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, वैसे पता नहीं क्यों ऐसे हालात हैं. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप जानबूझकर अपनी हकीकत को नहीं बदलेंगे तो आपकी हकीकत आपको बदल डालेगी. Now we look into this passage and there was a reality. अभी देखिए, हम इस वचन के भाग में एक हकीकत बात को देख रहे हैं. Now, this is a very important paradigm for you to understand. For you to change your reality, you can't do it by yourself. You need God's help. और इस मुख्य बिंदु को समझने के लिए कि आपको अपनी हकीकत को बदलना है, आपको ये बात समझना है कि आप अपनी हकीकत को अपने सामर्थ्य में नहीं बदल सकते, परमेश्वर की मदद की जरूरत है. Now look at chapter 14 and verse 11. और हम देखेंगे 14 अध्याय उसकी 11वीं आयत. It says, they started grumbling and that there was no, graves here. Why did you bring us this far? And they begin to really grumble against Moses. वहां पर लोग मूसा के खिलाफ बहुत ज्यादा बुड़बुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहाँ लेकर आया. Now why they started grumbling, that's in verse 10, because there was a dead end. Behind the Egyptians were chasing, in the front was the Red Sea, around was the desert. और वे कुड़कुड़ाने क्यों लगे, उसका कारण हम 10वीं आयत में देखते हैं. देखिए, उनके आगे जो है लाल समुद्र थी, उनके पीछे जो है फिरौन की सेना है और उनके चारों तरफ मरुभूमि यानी बंजर जमीन था. It looked like a dead end, and I want to let you know, young people, in God's plans there are no dead ends. वहां पे इजरायली लोगों को ये लग रहा था कि उनके रास्ते जो हैं बंद हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना में रास्तों का खत्म होने वाली कोई बात नहीं है. Now, in verse 10, it's very clearly written that the Israelites, they became frightened. They got so frightened that they were so afraid. और 10वीं आयत में लिखा है, इजरायली बहुत ज्यादा डर गए, वे भयभीत हो गए. In my studies of psychology and counseling and all of that, one of the things that they say, the global cause today for young people or anybody to get stuck is actually fear. मनोविज्ञान के बारे में अगर हम बात करें या काउंसलिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि हमारे देश भर में यानी पूरे ग्लोब में देखा जाए तो जवान लोग यदि अपने जीवन में थम जाते हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ डर है. And not just young people, even the adults, we get stuck when we are in a place of fear and we have to learn to face the fear. और ये सिर्फ जवानों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए है कि हम भी जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम भी डर के मारे रुक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं. See, now in this scenario is a very interesting scenario. The Bible scholars say there were 2 million Israelites who were there in that wilderness.
और यहाँ पर लिखने वाला कहता है लगभग 20 लाख इजरायली लोग उस समय वहां पर थे। ये चित्र बहुत ही खूबसूरत चित्र हम वहां पर देखते हैं। It's not easy to just do a U-turn and go back. और उनके लिए एकदम पीछे मुड़कर वापस जाना आसान नहीं था। Now what to do? It's a dead end. अब क्या करें, रास्ते बंद हो चुके हैं। At this point, I just want to share something of my life. I grew up in a very difficult home. इस बात को कहते हुए मैं अपनी जिंदगी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ही परेशानियों से जूझा हुआ एक जिंदगी से पल बढ़कर आया। It was years later I came to know the fact that when I was just about 15 months old, my own father had poured kerosene and burnt my mother alive. और मेरे बड़े होने के बहुत बाद मुझे पता लगा कि जब मैं मात्र 15 दिन का था तब मेरे पिताजी ने मेरी माता को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। 15 months old, and when I was 15 months old and I didn't remember anything, and I grew up with my grandparents, and then I was put in some hostel. I grew up in a house with a drunkard father getting beaten up every day in and day out. माफ करना, 15 दिन नहीं 15 महीने के जब ये थे। ये बोलना चाह रहे हैं कि उस दौरान, उसके बाद जब मैं बड़ा हो रहा था, एक ऐसे पिताजी के साथ जो पूरे शराबी थे और मुझे मारते थे, ऐसा माहौल था मेरे लिए। There were nights my back would be bleeding with blood. I can't sleep like this. I have to sleep on the other way. रातों को ऐसा होता था कि मैं सीधे मुंह में सो भी नहीं पाता था, क्योंकि मेरे पीठ में जो है मार खाने की वजह से खून से लथपथ हो चुका होता था। There were nights there were no food at home. I had to run to not all the time, but there were several nights I would run behind these hotels, wait for the banana leaves to be thrown. If I collect 11 banana leaves and very carefully take the food out of the banana leaves, I get one good meal. और ऐसा होता था, कई रातें ऐसी भी होती थी जब मुझे खाने को खाना नहीं मिलता था और मैं बाहर जाता था, गलियों में जाता था, दुकानों के सामने जब लोग खाना खाकर, केले के पत्तों में खाना खाकर केले का पत्ता छोड़ देते थे, मैं उस पत्ते में से 10-11 पत्तों में से अगर चाट के निकालता था अच्छा खाना, तब जाके मुझे थोड़ा सा खाना खाने लायक मिलता था। I studied in a small village school where they gave me midday meals in the afternoon. And my question during those days, it was a dead end. And I said, why God? Where God? Why are you doing this? Where are you? जब मैं पल बढ़ रहा था, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ता था जो बहुत ही एक गांव के स्कूल था, वहां पर वहीं से मुझे खाना मिल जाता था। मेरे जीवन के उस परिस्थिति में मेरे लिए बंद रास्ते सामने थे और मेरा सवाल था कि क्यों प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। Maybe you are in a place like me and saying, why God? Where God? हो सकता है आप भी आज मेरी तरह जैसे मैं सोचता था कि प्रभु क्यों और कहां, ऐसा क्यों। Now look at the next verse. That's verse 11 and 12. और आगे की आयत आप देखिए 11 और 12। Because first was the dead end. The second was these people began to doubt who God was. पहली बात थी उनके रास्ते बंद हो चुके थे। दूसरा है आशंकाएं, यानी उनके मन में संकोच आ चुका था कि परमेश्वर कहाँ है। So they begin to say, why are you bringing us here? Because there was no grapes. Are we going to die in the wilderness? This is where we said you could have left us. Their focus was on the circumstances. Their focus was not on God. उनका जो ध्यान है वो उनका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं था, बल्कि उनकी परिस्थितियों के ऊपर था, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे कि परमेश्वर तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया? क्या वहां कब्रें नहीं थी जो हमें मरने के लिए यहाँ पर लेकर आया? इस प्रकार की बातें वे कर रहे थे। Now, dead ends are not dead ends for God, remember that. But very important for you, in the dead end place, if we start doubting God, then there is going to be a derailment. हमारे बंद रास्ते वास्तविकता में, हकीकत में वे परमेश्वर के लिए बंद रास्ते नहीं हैं, लेकिन अगर बंद रास्तों के सामने यदि हम आशंका में पड़ जाएं, शक करें, तो वो हमारे लिए आगे रोकने का कारण बन सकता है। Young people, even if you forget everything that I'm telling you, remember this statement. है जवान बच्चों, जो कुछ मैं बोल रहा हूं, यदि आप सब कुछ भूल जाएं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें। Big God, small problems, small God, big problems. ध्यान रखिए, बड़ा परमेश्वर, छोटी समस्या, छोटा परमेश्वर तो बड़ी समस्या। As long as you keep God big in your life, your problems will be small. The moment you make your problems small, your God will become big.
और ये बात ध्यान रखिए, आप अपनी जिंदगी की समस्याओं को अगर बड़ा करेंगे तो आपके लिए परमेश्वर छोटे हो जाएंगे, लेकिन यदि आप परमेश्वर को बड़ा बनाएंगे तो आपकी समस्याएं छोटी हो जाएंगी। So for you to fight your doubts, it's not something that today they're talking about. You somehow have to have that inner strength and all of that to fight some of this negativity and doubts. No, you need to start magnifying God. You need to see how big God is. ऐसा नहीं है कि आज हम आपको कुछ तरतीब बता देंगे कि भाई आपने शक नहीं करना, शंकाएं हट जाएं, तो एकदम से आपके अंदर पता नहीं कैसे ऊर्जा आ जाएगी और आप पूरे नकारात्मक विचारों को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा करना है कि प्रतिदिन आपने अपने जीवन में जो परमेश्वर का आकार है उसे और बढ़ाते 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 जाना है। When I was 14, 15 years old, my eyes begin to look up and say, I need to start seeing God as my big God. 14-15 साल की उम्र था जब मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने ये पहचाना कि मुझे अपने परमेश्वर को बड़ा देखना है। For me to see God as a father was very difficult because I had an abusive father and I only saw God as an abusive father. और बड़े होते समय मेरे लिए परमेश्वर को पिता जैसे देखना, पापा जैसे देखना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं एक ऐसे पिताजी के साथ था जो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। So when I was growing up, I began to look up and say, my God is a big God. We sing that song, our God is a big God. We have a great big God. But the question is, do we really believe it? इसलिए 14-15 सालों में जब मैं आगे बढ़ रहा था, मैंने देखा, विश्वास के साथ बोला, मैंने बोला कि हाँ, सच में परमेश्वर बहुत बड़े हैं। और हम इस गीत को भी अंग्रेजी में गाते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा परमेश्वर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? I was 15 years old. My father, I loved playing cricket and I was a cricket player. And my father one day had gone to some of my friends and told them that I had raped somebody, and which was lie, but he told it so that my friends will not join me to play cricket. अब मैं आपको एक हिस्सा और बताना चाहता हूँ कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत मन था। मेरे साथ मेरे दोस्त लोग खेलने जाते थे और इसीलिए कि मेरे दोस्त मेरे साथ ना खेलें, मेरे पिताजी ने एक बहुत बड़ी झूठ उन लोगों को बताया कि मैंने किसी लड़की के साथ रेप किया कर उन्होंने बोला। I was totally devastated. I went back. My friends didn't call. They said, your own father came and said, you cannot play with us. And I went back that evening to this highways. And I stood in the highways and I looked up and I just said, God, this is unfair. And I don't want to live. And I was waiting for a huge truck, a 16-tire truck coming close by because I want to jump in front of the truck. और ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त जो है वो मुझ पर ताने मारने लगे, कहने लगे तू कैसा लड़का है, तू ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि तेरे पिताजी खुद हमें बोल रहे हैं, तो ये तो झूठ हो नहीं सकता। जैसे मैंने ये सुना, मैं बहुत ही ज्यादा टूट चुका था, मैं अंदर से बहुत ही टूट चुका था और मैं जीना नहीं चाहता था। इसीलिए मैं हाईवे में जाकर खड़ा हो गया ताकि 16 टायर का एक गाड़ी, जो बड़ी सी गाड़ी है, उसके सामने अपने आप को मैं रखूं और खत्म कर दूं। The lorry came very, very close, and as it came very, very close, with all my strength, I jumped in front of the truck. Believe me as I'm saying this. I jumped in the front. A huge hand takes me on my chest and throws me behind, and I fall in a muddy puddle. और देखिए, जैसे जैसे वो ट्रक मेरे करीब और आता जा रहा था, मैंने पूरी जोर लगा के अपने आप को उस ट्रक के सामने फेंक डाला। लेकिन विश्वास कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सीने में किसी ने, मेरे सीने से मुझे पीछे की ओर किसी ने धकेल कर उस गाड़ी के सामने से मुझे हटा दिया। I looked around, I was upset, I was angry. I said, who is this guy who saved me? And there was nobody on that road. It was 9:30 in the night. And I went back to that graveyard where I always sat and cried. And I said, God, are you not even allowing me to die? और मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मैं देखने लगा कि ये कौन है जो मुझे मरने नहीं दे रहा है, मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मैंने किसी को वहां पर नहीं पाया और मैं वापस उस कब्रिस्तान की जगह में गया जहां पर बैठकर मुझे अकेला रहना पसंद था। वहां रहकर मैंने प्रभु से पूछा कि क्या प्रभु आप मुझे मरने भी नहीं देंगे? Young people, you may not know your God, but please listen to me very carefully. God knows you because His word says, even before you were formed in your mother's womb, He knew you. है जवान बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप अपने परमेश्वर को ना जानते हो, लेकिन
परंतु परमेश्वर आपको जानते हैं और वचन में लिखा है कि आप अपने माता के गर्भ में आने से पहले वे आपको जानते थे। I never had the confidence, never had the security. I was always this guy who was always, being at the back, and I was afraid of people. But I had to come to a place to realize my God knew me, though I did not believe him. मेरे अंदर साहस नहीं था, मेरे अंदर हिम्मत नहीं था, मैं आगे बढ़ सकूं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा बिंदु आया जहां पर आकर खड़े होकर मैंने इस बात को मान लिया कि भले ही मैं अपने परमेश्वर को नहीं जानता, पर परमेश्वर मुझे जानते हैं। It brings us to our last point. और यही बात जो है हमें अपने इस प्रचार के आखिरी बिंदु की ओर ले जाता है। It's the place of deliverance. And how did the deliverance happen? Because of that faith that Moses had. Because Moses said this, "Do not fear, stand by and see the salvation of the Lord." और यहाँ पर हम 13-14 आयत में छुटकारे को देखते हैं, और ये छुटकारा आया कहाँ से? वो इसीलिए आया क्योंकि मूसा ने विश्वास किया और मूसा ने कहा कि खड़े खड़े परमेश्वर का वो उद्धार का कार्य देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए कर रहे हैं। Why did Moses make that statement? Because he knew the promise of God. God's promise was, "I will take you to a land of rest. I will take you to the promised land." मूसा ने ये बात इतनी हिम्मत के साथ क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें वायदे के देश तक पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। But the beautiful principle is verse 14. And the verse 14 says, "The Lord will fight for you while you keep still." और सबसे खूबसूरत जो वायदा है जो हम देखते हैं वो ये है जो 14 आयत में है कि तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है, परमेश्वर तुम्हारा युद्ध लड़ेगा। God will fight for you. परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेंगे। I was in 8th grade, and my school principal called me one day and said, "George, we are seeing you struggle so much in the school." And my stepmom was working there in that same school. She would get beaten up and come to the school. So the management said, "We're going to give you double promotion from 8th grade to 10th grade." और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उस समय की बात है। मेरे स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे वो मुझे रोज लगभग देखते थे कि मेरी क्या हालत है, और यहाँ तक कि जो मेरी सौतेली माँ थी वो भी वहीं पर थी। वो हमारे हालातों को देखते थे और मुझ पर तरस खाकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी कक्षा आगे बढ़ा सकता हूँ, इसलिए 8 से सीधे 10 में करने वाली बात हुई। So I was very great, and I just said, "Man, look at me, man, I'm in 10th grade, man." And I lost all my friends. My friends started kicking me. We finished 9th and came to 10th. You're coming straight. और मैं जैसे ये बात मुझे पता लगा, मेरे तो कॉलर चढ़ गए। मैंने कहा देखो मैं तो भाई पहुंच गया 10वीं कक्षा में। इस प्रकार से बहुत ही बढ़ चढ़ के बातें कर रहा था, और मेरे दोस्त जो मेरे साथ पढ़ रहे थे वो मेरे से नाराज हो गए, कहने लगे अरे हम तो 9वीं करके 10 में पहुंच रहे और तू 8 से सीधे 10 में पहुंच गया। And one day I went to the school. I was very excited, and I suddenly saw the teachers protesting outside the school. And I went to a friend and I just said, "Hey, what happened today? No school. What is this? All this protest?" और एक दिन मैं स्कूल गया, बहुत ही उत्साह के साथ मैं गया, लेकिन जैसे मैं वहां पे पहुंचा मैंने देखा कि मेरे जो शिक्षकगण हैं, मेरे टीचर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। So they were going on a strike, they were going against the administration and saying, no, there was something that they were really fighting for. और वो वहां पर खड़े होके जैसे हम लोग अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए जैसे बंद हड़ताल कर देते हैं, उस तरीके से वो लोग मैनेजमेंट के खिलाफ जो है अपनी मांगे रख रहे थे। So I went to my friend and I said, "Hey, what happened? What happened?" My friend looked at me and said, "Hey, it's because of you, because of you." I said, "What did I do?" और मैं अपने मित्र के पास गया, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। मैंने पूछा, अरे यार दोस्त ये क्या हो रहा है? और वो बोला ये सब तेरे वजह से हुआ है। और मैं सोचने लगा मैंने क्या किया है, मेरी वजह से क्यों हुआ है ये? The principal saw me and he called me and I went there and the principal said, "Sir, what did I do?" The principal said, "Not you. Your father got drunk, came to the school and beat up one of the teachers. So the teachers have gone on strike that you should not be studying here in the school."
प्रधानाचार्य ने मुझे बुलवाया। जैसे मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मैंने क्या किया है, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ। तो सर ने कहा कि तेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारे पापा की है। वे शराब पीकर स्कूल में आए थे, उन्होंने किसी टीचर पर हम मारा, उनको मारा, जिसकी वजह से पूरे जो टीचर्स हैं वे इस हड़ताल पर आ गए कि जो ये लड़का है वो यहाँ पढ़ नहीं सकता। So the principal made a decision saying, okay, because of what the father did, we will not suspend the child from writing the final examination. It was my 10th exam. We will not suspend the child from writing the final examination, but he can't come and write any of the model examinations or anything. He can come and appear for the final exam. That's it. प्रधानाचार्य ने फिर इस फैसले को सुनाया कि अरे बाप ने जो गलती की है उसकी सजा हम बेटे को क्यों दें, इसलिए उन्होंने मुझे इतनी अनुमति दी कि मैं अपने आखिरी एग्जाम्स को, यानी मैं 10वीं में पढ़ रहा था तो मेरे बोर्ड के एग्जाम्स है उन्हें मैं लिख सकता था, लेकिन उसके बीच में जो मिड टर्म होते थे, यूनिट होते थे, वो लिखने की मुझे अनुमति नहीं दिया गया। So what did I do? I've lost my food. I was getting my midday meals there in the school, and now I'm going around and begging, and I'm picking up some of these milk covers and all of that, trying to jump into some of these small compounds and picking up these iron rods, selling it. That was my life for the next few months. अब स्कूल जाना बंद हो गया तो क्या हुआ कि जो दोपहर को जो खाना स्कूल से मुफ्त में मिल जाता था वो तो बंद हो गया, जिसकी वजह से मैं फिर मैं मेरी जो मारा पीटी है वो शुरू हो चुका। मैं बाहर इधर उधर भटकता था खाने के लिए, कभी दूध का पैकेट, कभी इसका पैकेट, इधर उधर से जो भी मिलता था उसके साथ में गुजारा करता था, या फिर प्लास्टिक का या फिर स्टील का, लोहे की जो छोटी छोटी चीजें मिलती थी उन्हें बेचता था। इस तरीके से कुछ मैं आगे बढ़ रहा था। Then I started studying. Don't ask me what I studied. I studied something. I had the books with me. I started mugging up. उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। कृपया मत पूछिए कि क्या पढ़ रहा था, लेकिन कुछ पुस्तकें मिली और मैं बैठ के उसको रट्टे मारने लग गया। I was just chemistry and mitochondria and trigonometry. Nothing was going in. I just was memorizing it. और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरे पास सारे पुस्तक रखे हुए थे, जितने विषय थे, ट्रिग्नोमेट्री है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी बातें मैं बस उसको रटे जा रहा था। Examination came and I decided something. You know what I decided? Teenagers are smart, right? I decided it's 40 marks is my pass mark. So every exam I'm going to write 40 pages. और अब परीक्षाएं आ गई थी, पेपर एग्जामिनेशन आ गए थे और हम तो थे बहुत स्मार्ट, तो हमने ये सोचा क्योंकि 40 नंबर में हम पास हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या सोचा कि हर सब्जेक्ट में मैं 40 पेज भर के आऊंगा और हर पेज में से भी अगर मुझे एक एक नंबर मिल जाता है तो आराम से मेरे 40 नंबर बन जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। I know. You're saying, how in the world can you write 40 pages? Hey, put the margins as big as possible. Even if they don't ask for the rough work, give the rough work. Even for English, I drew a diagram. अब आप उससे पूछेंगे कि भला आप 40 पेज पेपर में कैसे लिख सकते हैं? अरे रुको मैं बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं है सब कुछ पूरा भरने का। अगर आपको रफ के लिए नहीं बोला तो भी आप रफ काम कर लीजिए। मार्जिन जितना आप बड़ा रख सकते हैं ताकि लिखने की जगह कम हो वो कर लीजिए। अरे मैंने तो अपने इंग्लिश के पेपर में भी डायग्राम बनाकर आया था। You know that famous poem, "Woods are lovely, dark and deep. The promises to keep, I promises to keep." I drew a forest and the wood and a road and all of that. I just said, God, somehow 40 pages, 1 mark. I get 40 marks and I'm passed. और जिस प्रकार की कविताएं जो बहुत ही जानी मानी कविताएं हैं, उनके लिए मैंने अंग्रेजी में जो कविताएं थी उनके लिए मैंने पिक्चर बना के तस्वीर बनाया। मैं कह रहा था प्रभु कम से कम थोड़े से नंबर, पास होने लायक नंबर मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत है। The results came. I was the most holy person on planet Earth when the result came. और मेरा जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो आया, और जब वो आया तो इस पूरे संसार भर में जो पवित्र लोग हैं उनसे मैं सबसे ज्यादा पवित्र था। From morning I was in different style praying. I said, God, please somehow pass me. हाँ, सुबह से लेके मैं अलग अलग आकारों में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जैसे भी हो पास करवा दे, जैसे भी हो पास करवा दे। Those days results came on newspaper, not on internet, and that's the worst thing because your friends see your marks also, your numbers also. उन दिनों में बहुत बुरी बात थी कि हमारे जो रिजल्ट्स थे वो इंटरनेट में हमें देखने को नहीं मिलता था, बल्कि अखबार में छप जाती थी। अब उसकी समस्या ये कि आपके दोस्तों को भी पता लग जाता है कि आपके कितने नंबर आए।
My friend came running to the house and said, George, come to the school. The principal is calling you. Oh my goodness, principal is calling. That means I failed in all the subjects. I had a rock band going on in my heart and I started running to the school. मेरा मित्र आया और मुझे बोलने लगा, जॉर्ज तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। और मैं डर गया। मैंने कहा पक्का मैं फेल हो गया होगा, पता नहीं क्या हो गया, कैसे करूंगा। बहुत ही डर के साथ भागा भागा मैं प्रिंसिपल सर के पास गया। I saw the principal crying and I said, sir, I failed. Why are you crying? और मैंने देखा कि मेरे जो प्रधानाचार्य थे वे रो रहे थे और मैंने कहा, सर फेल तो मैं हुआ हूँ, आप क्यों रो रहे हैं? This man gave me one slap and he hugged me and he said, George, you did not fail. You have come in the fourth position of the school. You have come in the first 4 places. मेरे प्रिंसिपल ने मुझे थप्पड़ मारा और गले से लगाया और बहुत ही प्यार से मुझे कहा, बेटा तू फेल नहीं हुआ है, स्कूल के पूरे बच्चों में 4 जो सबसे मुख्य में पंक्ति में आए थे उनमें से तू एक है, सबसे ज्यादा नंबर लेकर। I think I was in the 2nd place or in the 3rd place. That evening I went to the graveyard. I knelt down. C.S. Lewis. I acknowledged that he is God. उस दिन रात को मैं दोबारा जो है उसी शमशान घाट में गया, अपने घुटने टेके और मैंने इस बात का अंगीकार किया। I couldn't understand, but I knew one thing. God was up to something in my life. I don't understand it. All I have to do is to give in and acknowledge that he is God. मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है या कैसे हो रहा है, लेकिन एक बात मुझे पता था कि परमेश्वर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं और मेरे लिए सिर्फ इतना जरूरी था कि मैं अपने घुटने टेक कर इस बात का अंगीकार करूं कि हाँ परमेश्वर मुझे जानते हैं। Young people, my life has not been the same. और उसके बाद मेरे जवान बच्चों, मेरी जिंदगी वैसे नहीं रही। As Dr. Alex was sharing, I've gone to over 28, 29 countries. And I've been in some places when LTT Prabhakaran in Sri Lanka was been, killed and all of that. I was invited by the president to go to Jaffna and speak to the teenagers who were all child soldiers. And when I was going, and I would go into some of these places and I would always think, can this street boy who grew up on the street, getting beaten up every night, can this boy in places like this? और उसके बाद मेरी जिंदगी वैसा नहीं रहा जैसा था। जैसे डॉक्टर एलेक्स ने आपको बताया कि लगभग 27-28 देशों में मैं गया। ये ही नहीं बल्कि मैं कुछ ऐसे जगहों में भी गया, बहुत ही मुश्किल भरे जगहों में गया, जैसे कि श्रीलंका में एलटीटी वालों के पास जो छोटे बच्चों को आतंकवादी बनाकर कार्य कर रहे थे, ऐसे बच्चों के बीच में बात करने के लिए, सेवकाई करने के लिए भी मुझे न्योता दिया गया था। ऐसा मौका भी मुझे मिला और जब वो मौका मुझे मिला, मैं सोचने लगा कि है प्रभु, ये गली का जो बच्चा, ये गली में घूमने वाला लड़का क्या इस योग्य है कि वो इस जगह पर पहुंच पाए। Young people, no matter who you are, no matter what your background is, no matter how many times you have failed, I'll be very open. I'm sorry for being very open. With some of the men who sexually abused me, I became a pornographic addict. And those days there was no internet. It was books. As a young boy, I was addicted to certain things. And I was being the place and saying, Lord, I'm in such sin. Can God really deliver me? आप ये मत सोचिए जवान होने के नाते कि आप क्या हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपकी पहचान क्या है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आजादी ले रहा हूँ इस बात के लिए, इस बात को खुल्लम खुल्ला कहने के लिए कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ था। मेरी जिंदगी में जब जवान पुरुषों ने मेरे साथ गलत हरकत किया, मेरी आदतें बिगड़ गई थी, अश्लील जो चित्र हैं उन्हें मैं देखने लगा था। इस प्रकार के गंदी गंदी आदतों में मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब मेरे जीवन में ऐसा क्यों। But one thing that I begin to realize, that the Lord loves me. I want to say this to young people. If you were the only person on this planet, there's no other people in this planet, you are the only person on the planet, God would have still sent his son Jesus to die for you. मैं आपको आप जवानों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, यदि आप वो एकमात्र व्यक्ति, अकेला व्यक्ति इस पूरे पृथ्वी पर भी होते ना, परमेश्वर का प्रेम इतना ज्यादा है कि वो एक व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर अपने संतान को, अपने बेटे को आपके लिए भेज देता। He died, he went to the cross, and when he went to the cross, he saw your sin and my sin when he went to that cross. और उनका पुत्र इस पृथ्वी में आने के बाद क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, और जब वो उस क्रूस पर था, वो आपके और मेरे पापों को देख रहा था।
Now, this is the best part. He just did not die on that cross and he was buried. He rose again on the third day and he is alive for you and me today. आमेन। सबसे उत्तम बात यह है कि उस क्रूस पर उनकी मृत्यु हुई नहीं, वे भले ही मारे गए, गाड़े गए, उन्हें दफनाया गया, लेकिन वो जिंदा हो गए। तीसरे दिन वो जी उठे आपके लिए और मेरे लिए। It's not complicated. Many a times young people ask me, I don't like this religion. It is not a religion. It's a relationship with a God who knows you by your name. He's your father. कभी कभी कुछ जवान लोग मुझे आके कहते हैं कि ये धर्म के जो मामले हैं ये बड़े जटिल है, ये बहुत समझने लायक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये धर्म नहीं है, ये एक रिश्ता है उस परमेश्वर के साथ जिसने आपको बनाया है, जो आपको जानता है। This very evening, even in this Zoom call, you're sitting in every different places. If you ask Jesus to come into your life right now, he will come into your life. आज शाम के वक्त आप लोग अलग अलग जगहों में बैठे हैं, देश के अलग अलग कोनों में बैठे हैं। इस वक्त भी, इस जूम के दौरान भी अगर आप ये कहेंगे कि प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाएं, तो वो आपकी जिंदगी में आएंगे। Maybe you're asking, what should I do? All that you need to do is to understand and acknowledge and believe. And you need to know that you are a sinner and your Jesus died for your sins on that cross. आपको सिर्फ इतना करना है, आपको शायद पता नहीं होगा क्या करना है, लेकिन आपको ये करना है कि आपको इस बात को अंगीकार करना है, आपको मानना है और ये बात आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं पापी हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे मेरे पापों से मुक्त करा सकते हैं। You need to believe he just did not die, but he rose again on the third day and he's alive. आपको विश्वास करने की जरूरत है कि वो ऐसे ही क्रूस पर मर नहीं गए, वे गाड़े गए, पर वो तीसरे दिन जी उठे। All that you need to do this evening is to bow your heads wherever you are and say, Jesus, I believe I'm a sinner. I believe you died for my sins on that cross. I believe you rose again on the third day. Would you come into my life right now? इस शाम को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र यही करना है कि आप अपने सिरों को झुकाएं और कहें कि प्रभु आप मेरी जिंदगी में आ जाएं। मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, मुझे आपकी जरूरत है, आप मुझे जानते हैं। Would you bow your heads? क्या आप अपने सिरों को झुका सकते हैं? Maybe if you're somebody saying, I've never asked Jesus to come into your life, you can do it right now. अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये कहता है कि मैंने तो कभी यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, वो आप अभी कर सकते हैं। Right now you can just say with your head bowed down and your eyes closed, you can say, Jesus, I believe I'm a sinner. I believe you died for my sins. I believe you rose again on the third day and you're alive today. Come into my life and be my Savior. इस वक्त, इसी वक्त आप अपनी आंखों को बंद कर अपने सिरों को झुकाकर इस बात को अंगीकार कर सकते हैं कि प्रभु हाँ मैं एक सचमुच में मैं पापी हूँ और मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए आए, आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए जिंदा हो गए और इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे परमेश्वर हैं। Maybe some of you are saying, I've already given my life to Jesus, but I've done a lot of sins, uncle. I've done a lot of different things. Can I right now repent? Will Jesus accept me? Yes, he will accept you. या आप में से कोई ये कह सकता है कि हाँ मैंने प्रभु को अंगीकार तो कर लिया था अंकल, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं, जो चीज मैं शायद बता भी नहीं सकता। तो क्या दोबारा परमेश्वर मुझे अंगीकार करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी अपना परमेश्वर के सामने अपने आप को दोबारा अंगीकार करना है, सिर्फ वो ही करना है। There is no sin that God cannot forgive, and there is no small sin that he will ignore. ऐसा कोई पाप नहीं है जिसकी वो क्षमा नहीं कर सकते और ऐसे कोई छोटे पाप भी नहीं है जिसको वो नजरअंदाज कर देते हैं। Right now you can just say, Lord, please forgive me. 1 John 1:9 says, if you confess your sins, he is faithful and just to forgive you. अभी सिर्फ आप इस बात को अंगीकार कर लें जिस प्रकार से पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर उसे क्षमा कर सकते हैं। If you are somebody who is asking Jesus to come into your heart, just repeat this prayer after me. यदि आप वो व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके दिलों में आ जाएं, तो कृपया इस प्रार्थना को मेरे बाद दोहराएं। There's nothing magic in this. इसमें कोई जादू वाली बात नहीं है, But it's a relationship. It's a beautiful relationship that you're going to start. ये सिर्फ एक रिश्ता है, एक खूबसूरत रिश्ता जो आप परमेश्वर के साथ शुरू करने वाले हैं।
All that you need to say is, Dear Jesus, आपको बस इतना कहना है कि है यीशु, I know I'm a sinner. मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ। I believe you died on that cross for my sins. मैं जानता हूँ कि प्रभु आप मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मारे गए थे। And you just did not die, but you rose again on the third day, and you are alive for me today. और आप ऐसे मर नहीं गए थे, बल्कि आप जिंदा हो गए थे और आज आप मेरे लिए जीवित हैं। I believe you can come into my life and be my master and change my life. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे जीवन का स्वामी बनकर मेरे जीवन में आकर मुझे बदल सकते हैं। Please come into my life right now. इसी वक्त मेरे जीवन में आ जाइए प्रभु। Come and be my savior. आप आए और मेरे जीवन के उद्धारकर्ता बन जाइए। If you made this prayer, if you can put an emoji thumbs up, if you have made this prayer, just put the emoji thumbs up and let me know. I'm going to finish in prayer for you. यदि आपने मेरे साथ अभी इस प्रार्थना को किया है तो मैं चाहूंगा कि आप जो है इमोजी अपने अंगूठे को दिखाने वाला जो इमोजी है उसे आप दिखाएं और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर इस सत्र को समाप्त करूंगा। Thank you. Anyone else? Thank you. I see a lot of you. हम लोग बहुत सारे इमोजी यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आपने ये प्रार्थना हमारे साथ की है तो कृपया आप इस इमोजी का इस्तेमाल कर हमें बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Father, I just want to pray for every one of these young teenager and a young person who right now have asked Jesus to come into their lives. प्रभु मैं उन सारे जवान बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने इसी वक्त आपको अपने जीवन में न्योता दिया है। Lord, I pray that their life will not be the same anymore and that they will realize that you are a great and mighty big God. और अब से उनका जीवन वैसा नहीं रहेगा, पर अब वो समझेंगे कि आप एक सर्व सामर्थी शक्तिशाली परमेश्वर हैं। Lord, I pray that they will taste and see that the Lord is good. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे चख कर जानेंगे कि आप भले हैं। Lord, I pray that their journey with you would be a beautiful journey where they will see you take them from strength to strength. मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जिंदगी का जो सफर है वो इतना खूबसूरत हो जहाँ पर आप उन्हें बल के ऊपर बल देते हुए आगे बढ़ाएंगे। Father, I also want to pray for some of these young people who might have repented right now and say, Jesus, please forgive me. प्रभु मैं उन जवानों के लिए जो यहाँ पर अभी जिन्होंने अपने पाप का अंगीकार किया होगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें इसी वक्त उनके पापों को क्षमा करें। Lord, whatever is that habit, प्रभु उनकी चाहे जितनी भी खराब आदतें हों, whatever is their failure, प्रभु चाहे जितने भी वे हार चुके हों, how big ever is the sin that they feel so condemned, right now I pray in the name of Jesus for that spirit of freedom, for that spirit of forgiveness to walk into their lives. चाहे वो जितने बड़े पाप के दोषी अपने आप को मानते हो, बहुत बड़े अपराधी अपने आप को मानते हो, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आपके द्वारा जो क्षमा है वो उनके जीवन में आ जाए। Holy Spirit, I pray that you will walk into every room, you will walk into that bedroom, you will walk into that hall, you will walk into that courtyard, and you will touch these lives right now. प्रभु अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा इसी वक्त ये बच्चे जहाँ पर हैं उनके कमरों में, उनके बेडरूम में, उनके आंगनों में, उनके घरों के चारों तरफ पवित्र आत्मा आप उतर जाएं और उनके जीवनों को परिवर्तन करें। Father, I pray that these lives will not be a lives of failure, it will be a lives of success for the glory of God. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी जिंदगियां जो है हार की नहीं पर आपकी महिमा के लिए जीत हासिल करने वाली जिंदगियां हो। Lord, I pray that these lives will not be the same anymore. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जिंदगियां अब दोबारा वैसे नहीं रहेंगी। Lord, these lives will move to another level. Every village that they are in, every town that they are in, every city that they are in, these children, these teenagers, these young people will become the cause of revival in those places, Lord.
उनकी जिंदगियां प्रभु बदल जाएंगी। जिस गांव में वो हैं, जिस क्षेत्र में वो हैं, जिस शहर में वे हैं, जिस राज्य में वे हैं, वे जहां पर भी हैं, आपकी पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा और उनके जीवनों को बदल देगा। Father, we want to thank you for this time. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। In Jesus' most precious name, we all say together, और प्रभु यीशु Amen. मसीह के अतुल्य नाम में हम सब मिलकर कहते हैं आमीन। Amen, amen, amen. Can we give a good hand? Can we give a good hand to the Lord? हम प्रभु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। हालेलुया। Amen, 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 amen. आमीन।